यूपीएससी प्रीलिम्स में एक ना एक सवाल तो दिखेगा आज के पेपर में से, क्योंकि हैं आज बहुत ही इंपॉर्टेंट जो खबरें यहाँ पर। जो सबसे पहली बात है, ईरान से जो इवैक्यूएशन की बात हो रही है, मेजर इंपॉर्टेंट इवैक्यूएशंस का नाम याद रखना, मैच करवा सकते हैं। देन ईरान में ही है चाबहार पोर्ट। हम यूएस से यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हमें यहाँ पे सैंक्शंस मत लगाए, हमें ट्रेड करने दे। तो यहाँ पे चाबहार पोर्ट की लोकेशन कि कहाँ है, माकरान कोस्ट, कहाँ है गल्फ ऑफ ओमान, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, क्योंकि ये गल्फ ऑफ ओमान में खुलने वाला और इकलौता ऐसा पोर्ट है जो ईरान का जो इंडियन ओशन में खुलता है। और जो बगल में जो ग्वादार पोर्ट है, माकरान कोस्ट में एक और पोर्ट है ग्वादार, पाकिस्तान के पास है। इसको गोल्डन गेट भी कहा जाता है। तो इसीलिए इसकी लोकेशन को समझ लोगे, सवाल इतनी बार पूछे जा चुके हैं तो फ़ायदे में ही रहोगे। एंड देन क्रिटिकल मिनरल्स को लेके हमारी डील है जापान के साथ। क्रिटिकल मिनरल्स कौन से होते हैं? इसी साल 2025 में सवाल पूछा गया था। मैंने कुछ दिन पहले ही पढ़ाया था और वो पेपर में सवाल आ गया था। क्रिटिकल मिनरल्स कौन से होते हैं? जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी को चलाए रखें। 30 क्रिटिकल इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं, कहाँ-कहाँ पाए जाते हैं, जानना ज़रूरी होता है ना? ये पढ़ लो। देन उसके बाद है ईयू के लीडर्स को हम बुला रहे हैं रिपब्लिक डे पर। यहाँ पर अब आपको थोड़ी-सी रिसर्च करनी पड़ेगी ईयू के बारे में कि देखो, ईयू के साथ हमारे यहाँ पे बात होती है शुरू, तो यूरोपियन काउंसिल क्या होता है, कितने मेंबर्स हैं, है ना? यूरोपियन कमीशन क्या होता है, यूरोपियन पार्लियामेंट क्या है। देन यहाँ पे मेरे पीछे छुपी हुई है ट्रीटीज, ट्रीटी ऑफ पेरिस, रोम, है ना? देन मैस्ट्रिक्ट एंड लिस्बन। लिस्बन इंपॉर्टेंट क्यों है कि क्या जैसे यूके ने ईयू से एग्जिट कर लिया था, कौन सी ट्रीटी इसमें से यूज हुई थी, है ना? तो ये जान लोगे, फायदे में रहोगे, क्योंकि अभी ईयू के जो गेस्ट लोग तो आ रहे हैं हमारे पास 26 जनवरी को, है ना? तो ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, इसीलिए इसको पढ़ लेना। अब यहाँ पे आगे है जो डिस्क्वालिफिकेशन की बात थी एमएलए की, किस कानून के तहत हो जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ है क्या, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है ना? इस न्यूज़ में चाहे जो डिटेल में ना जाके, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट तो हमें जानना ही चाहिए। देन यहाँ पर हमारे पास है जो बीएमसी की इलेक्शन की, कि हमारी म्यूनिसिपैलिटीज़ को लेके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, जो हमारे 3 टियर जो हमारे पास गवर्नेंस सिस्टम है, वो 3 टियर्स में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, ये बहुत बार पूछा जाता है। मैंने आपको कल भी बताया था 15वें फाइनेंस कमीशन ने क्या क्या ग्रांट्स दी हैं, ये जान लोगे, फायदे में रहोगे। तो यही सब चीज़ें पूछी जाती हैं प्रीलिम्स में, और ये इस अकॉर्डिंगली मेरे मानने में इसकी डिटेल ही है जो आपको प्रीलिम्स पार करवाती है। तो कौन सी खबरें आप जो खुद से कवर कर रहे हो, कमेंट्स में बताओ। सब बच्चों की हेल्प करो, एक माहौल बनाओ, पढ़ाई का माहौल बनाओ, चीज़ें कवर करते रहो। कवर करोगे, नोट्स बनाओगे, लास्ट में रिवाइज करोगे, ऐसे ही निकलेगा प्री, क्योंकि टेस्ट भी करेंगे, सब कुछ करेंगे अभी, लेकिन एक बार तो थोड़ा सा अपने कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा एक बार ब्रश अप करो।